देखते हैं यूरोप को। तो उस यूरोप को देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानचित्र बनाएंगे। तो मानचित्र बनाने के लिए आज थोड़ा सा कलम ज्यादा घुमानी पड़ेगी, अगर आप सीरियस हैं तो। नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मैं कहता हूँ कि आप एक देख। क्या कोई बता सकता है कि ये मैंने क्या बनाया नीचे? तो ये हमें अफ्रीका का उत्तरी भाग बनाना है। क्या मैंने बताया था कि यहाँ पर एक सही का टिक लगाना है आपको? क्या आप सही का टिक लगाएं? एक सही का टिक लगा दिया, एक सही का टिक। इतना कर दिया। इसके बाद आपका जो दूसरा स्टेप होगा वो यहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर कर, ऐसे कर लिया। थोड़ा सा ऊपर जाइए और यहाँ से एक जे होता है ना, ये जे, अंग्रेजी का आप जे देखे होंगे, तो आपको वैसे ही जे बनाना है। यहाँ से आपको जे बनाना, जे बन गया। जे के बाद जैसे आप ऊपर जाएंगे तो एक थोड़ा सा आपको ऐसा बनाना है। क्या बनाए, ट्रायंगल टाइप। ट्रायंगल के बाद आप क्या बनाएंगे, आप 45 डिग्री पर एक रेखा खींचिए। खींचिए 45 डिग्री पर। जी बिल्कुल खींचिए। 45 डिग्री रेखा खींचने के बाद फिर आपको एक क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है। एक ट्रायंगल बन गया। मैं इसको थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। अब ट्रायंगल के बाद आप बनाना सीखें ऐसे। ये तो अंग्रेजी का थी जो कि आप बेहतर समझे, बनाना। तो यहीं पर वही बनाना है, ऐसे करना है। और तो अगर हम ये कह दें कि जो ये क्षेत्र है, जो ये वाला ट्रायंगल है, मान लीजिए ये गाजर है, और ये हमारा जो है सर्फ है, या जो भी आप ड्रैगन भी कह सकते हैं, तो उसका ये मुंह है। और इसे ये क्या करना चाहता है, इसे ये खाना चाहता है। इसके बाद अगर आप यहाँ जाएंगे तो ऐसे करेंगे। ये तो किया इतना। क्या बनाया, सही का चिन्ह बनाया था, एक ये गया, जे बनाया, एक ट्रायंगल बनाया 45 डिग्री का, फिर ट्रायंगल। और यहाँ पर एक क्या बनाया आपने, ओम या तीन बना दिया। और यहाँ से एक ड्रैगन का मुंह टाइप जो इसको खाना चाह रहा हो। और इसके बाद ऐसे किया और यहाँ पर क्या बना दिया, आगे ये ऐसे कर। अब जब हम नीचे आते हैं यहाँ से, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे करके आप वृत्त तो बनाते होंगे ये, ऐसे करके। इसके बाद आप इसके सीधा आ जाइएगा। और यहाँ पर आप हाई हील, अगर शूज देखें तो कुछ वैसे ही बना लीजिएगा, हाई हील वाला सिस्टम। ये भी। और यहाँ पर एक ऊपर। इसके बाद इसी के समानांतर आप आइए और एक ऐसा बना। और इसके बाद इसको क्या कर दीजिए, बॉक्स को बंद कर दीजिए। एक बॉक्स बना दीजिए, बन गया बॉक्स। अब बॉक्स बनने के बाद आप इधर से आइए और फिर आपको मैं बता दूं कि अगर आपने इतना बना लिया, आपने यूरो बना लिया। क्या करना था, पहला स्टेप इसमें हम बता दें। इधर आप ये सही के निशान से ऐसे करके जितना हल्का बनाया ऊपर का हिस्सा। इसके बाद आप एक हाई हील शूज बनाया, और यहाँ से बूट्स बनते हैं ना, तो ऐसे आए और यहाँ पर क्या किए, ऐसे समानांतर रेखा लाई, यू टाइप बनाया, यू। और यहाँ पर एक बॉक्स बनाया। तो ठीक है, आपने क्या बना लिया, यूरोप बना लिया। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस यूरोप की बात करूँ, तो अब हमें देखना है कि इसके आसपास क्षेत्र पर क्या है, और इसके बाद हम परिचय को भी देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारा अफ्रीका है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर तो आपको पता भी होगा कि जो ये है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो आपने जब अफ्रीका पढ़ाया था तो उसमें बताया था यूरोप से अलग करने वाली चीज क्या, जिब्राल्टर। ये तो सबको पता रहा होगा, जिब्राल्टर। अगर मैं
सागरों की बात करूं तो मैं थोड़ा सा पहले सागर डिफाइन कर दूं, महासागर डिफाइन कर दूं। तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, एस आकार का क्या मिलेगा यहाँ पे, अटलांटिक महासागर, क्या है, अटलांटिक महासागर। और जो ऊपर क्षेत्र है यहाँ पर कौन सा मिलेगा, तो आर्कटिक, कौन सा मिलेगा, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक। और इस वाले क्षेत्र में क्या मिलेगा आपको, तो इसमें मिलेगा आपको भूमध्य सागर। लेकिन आप यहाँ पे द्वीप बनाया था, एक यहाँ पे आप एक यहाँ पे, बस इतना ही। तो एक तरफ से क्या हो गया, अटलांटिक महासागर, एक तरफ से आर्कटिक महासागर, और एक तरफ से भूमध्य सागर। लेकिन हमने महाद्वीप की संज्ञा क्या दी, हमने महाद्वीप को कहा कि ये चारों ओर से पानी से घिरा होना चाहिए, और एक विशाल खंड तो है, लेकिन क्या ये चारों ओर से घिरा हुआ है, तो नहीं, ये तो चारों ओर से नहीं। तो क्या ये हमारा महाद्वीप है, नहीं, ये तो फॉलो ही नहीं करता भाई। भाई हमने तो यही देखा ना कि कॉन्टिनेंट की क्या संभावनाएं होती हैं, कि अगर उसके पास एक बड़ा भूखंड है और चारों तरफ से घिरा हुआ है तभी तो हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं है। फिर भी तो मैंने बताया ना कि यूरोप को हम क्या बोलते हैं, सेंटर, क्या बोलते हैं, सेंटर, क्योंकि वहां यूरोसेंट्रिक बोलते हैं ना, सेंटर में था, तो उसको क्या बोला, यूरोसेंट्रिक। यूरोसेंट्रिक था मतलब मैं ये कह दूं, रंगबाजी थी भाई, क्या थी, रंगबाजी, गुंडागर्दी, जिसकी लाठी उसकी मैच। उस समय ये क्या था, विकास में था। उसने कहा नहीं भाई, ये है, तो तुमको मानना पड़ा। चलो ठीक है। अब अब अगर हम कह रहे हैं कि आप विरोध करिए, क्या करेंगे बताइए, विरोध कर, अगर मैं कह रहा हूँ कि अब नहीं यार, अब तो हम जानकार भी हो गए, सब कुछ संपन्न भी हो गए, विरोध करते हैं कि तुम नहीं हो, क्या करोगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार ये तीन तरफ से तो घिरा नहीं है, तीन तरफ से तो घिरा है, लेकिन चौथी तरफ से क्या आपको यहाँ से एक पर्वत श्रृंखला मिल रही है क्या, यूरल, हाँ मिल रही है, पर्वत श्रृंखला मिल रही है। तो क्या यहाँ से आपको इसी के बाद एक नदी मिलती है क्या, यूरल, हाँ मिल रही है। क्या यहीं पर आपको एक कैस्पियन सागर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। और यहीं पर एक आपको कॉकेसस, क्या, कॉकेसस, 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 कॉकेसस जो है, क्या है हमारे, माउंटेन रेंज। ये क्या है, तो यूरल माउंटेन रेंज, यूरल माउंटेन रेंज, ये क्या है, यूरल नदी। और यहाँ पर अगर देखेंगे आप, तो एक सागर मिलेगा, और इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, कैप्सियन सागर, कैस्पियन। क्या यूराल पर्वत इसको क्या कर देती है, अलग कर देती है, इसीलिए कहा जाता है क्या इसको, सकता है भाई इसको यूराल, हाँ सही बोले सर, सही बोले, सही, यूराल करा है, इसीलिए इसको क्या बोल दिए, यूरोप कॉन्टिनेंट, और फिर यूरोप को महाद्वीप बोलते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इसे पर्वत अलग कर दे, यूराल पर्वत श्रृंखला, इसलिए इसको कहा जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा यहाँ से अरब प्रायद्वीप से होकर के जो भारत आता है, क्या आता है, भारत आता है,
क्या ये यहाँ से हिमालय से नहीं, क्या हिमालय इसको अलग करता है? पमीर की पठार की ग्रंथियां इसे यहाँ पर सुलेमान हिंद कुश जाता है, कुल्लून जाते हैं, और यहाँ पर क्या हिमालय आता है, क्या इसको भारत अलग करता है? तो भारत भी भाई साहब एक हमारा क्या है, महाद्वीप है, लेकिन क्यों नहीं? तो ये हमारा, ये नहीं कि यूराल पर्वत अलग कर रहा है तो हम इसको कंटिन्यू कर दिए, नहीं, तो भारत को भी कर देना चाहिए था। हम क्या कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी मार, गुंडागर्दी थी भाई, हम यूरोसेंट्रिक थे, हम ही पर सब कुछ केंद्रित था, इसीलिए कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब इसके बाद देखेंगे, एशिया की बात करेंगे, तो आप इसको क्या बोलते हैं? जब एशिया, मान लीजिए यही मैं बता रहा हूँ, ये हमारा क्या है, भारत है, और इधर अगर आ जाएंगे तो आप क्या मिलेगा, अरब मिलेगा, और यहाँ पर आ जाएंगे आपको तो क्या मिलेगा, एशिया मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा एशिया है, क्या है हमारा, ये हमारा एशिया है। तो एशिया के, ये कौन सा एशिया होना चाहिए हमारा, ईस्ट होना चाहिए, सॉरी वेस्ट होना चाहिए। तो हम क्या इसको वेस्ट एशिया बोल सकते थे, क्योंकि एशिया के ये पश्चिम में है। इसको हम क्या बोल सकते थे, हम इसको पूर्व बोलते थे, यानी कि ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको हम क्या बोलते हैं, मिडल एशिया, और इसको बोलते हैं ईस्ट एशिया, और इसको बोलते हैं फार ईस्ट एशिया। जो जापान वाली कहाँ थे, फार ईस्ट। अब बताइए, ये मिडल हो गया, ईस्ट हो गया, फार ईस्ट हो गया, तो बताइए एशिया के हिसाब से हुआ, या तो इसी के बगल यूरोप था, यूरोप ने क्या किया, जो उसके पास था उसको मिडल एशिया बोल दिया, जो उससे थोड़ा सा दूर था उसको क्या बोल दिया, ईस्ट एशिया बोल दिया, और जो उससे बहुत ज्यादा दूर था उसको उन्होंने क्या बोल दिया, फार ईस्ट बोल दिया। लेकिन अब हमारी एशिया में हम विरोध करेंगे, भाई नहीं, गलत किया तुमने, क्या करोगे, कर लो, चल निकल लो, क्या मिल जाएगा। हम कह रहे हैं कि हम एशिया को इधर बेस्ट बोलेंगे, इधर गुड बोलेंगे, कर लो, बोल लो भाई, क्या कर लोगे। ये यूरोसेंट्रिक था, विभुत क्या था, यूरोसेंट्रिक, जो चाह रहे थे वही कर, उनके पास क्या थी, शक्ति थी, सत्ता थी, पास क्या था, औद्योगिक क्रांति थी, उनके पास क्या था, पुनर्जागरण था, रेनेसां था। ये समझ में आ गया कि ये अगर चारों ओर से नहीं है, फिर भी अगर इसको हम महाद्वीप कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, समझ में आ गया? जी बिल्कुल सही। चलिए हम आगे करते हैं। तो ये एक क्षेत्र हो गया, एक क्षेत्र ये। अब मैं इसी में देखता हूँ, तो जब हम यहाँ आते हैं, पहले इस क्षेत्र की बात कर ले, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो आप एक यहाँ पर देखते होंगे खाड़ी, और एक यहाँ पर खाड़ी, जिब्राल्टर से जैसे अंदर आएंगे तो आपको दो खाड़ी मिलेंगी, और इस दो खाड़ियों में से एक खाड़ी का नाम होगा लॉयंस और जेनेवा, लॉयंस और जेनेवा की खाड़ी। उसके बाद जब आएंगे तो क्या आपको ये हमारा, अगर इसको मैं कहूँ कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सिसिली द्वीप। क्या नाम है, सिसिली, क्या नाम है हमारा, सिसिली द्वीप। तो इस सिसिली द्वीप और जो ये हमारा इटली है, तो बात करेंगे कि ये इटली है, क्या यहाँ पर एक स्टेट आ रहा है, दोनों को अलग कर रहा है, तो इस स्टेट का नाम क्या है, तो इस स्टेट का नाम है मेसिस्ना स्टेट। कौन सी स्टेट है, मेसिस्ना स्टेट है। और इसके बाद जब आएंगे तो आप यहाँ पर एक सागर देखेंगे, और इस सागर का नाम होगा एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सागर। कौन सा सागर, एड्रियाटिक सागर हो गया। और एड्रियाटिक सागर के बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर यूजियन, यूजियन सागर, क्या मिलेगा, यूजियन सागर, सॉरी, इयोनियन, क्या,
यूनियन सागर। यूनियन के बाद यहाँ जब आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ईजियन सागर। क्या है? ईजियन सागर। ईजियन सागर के बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो ईजियन सागर के बाद जब देखेंगे तो क्या आपको यहाँ पर एक स्टेट दिख रही है और एक यहाँ पर स्टेट, पतला सा रास्ता मिल रहा है। तो हम इसको कहते हैं, इस स्टेट का नाम है गार्दा नलीस। गार्दा नलीस, दार्जना, गार्दा नलीस जल संधि, और इसका नाम है बासफोरस। बासफोरस। ये दोनों क्या है? तो ये हमारी स्टेट है। स्ट्रेट दोनों दोनों दार्दानलीस और बासफोरस। और इन्हीं दोनों के बीच में अगर देखते हैं, इस स्टेट और इस स्टेट के बीच में देखें तो आपको एक क्या मिलेगा? एक सागर मिलेगा, और ये सागर का नाम है मरमरा सागर। मरमरा क्या है? मरमरा सागर है। और इस जब हम बासफोरस की संधि से आगे आते हैं तो हमें एक और सागर मिलता है, और इस सागर का नाम है काला सागर। काला सागर के बाद हमें काकेशस माउंटेन रेंज मिलती है, और माउंटेन रेंज के बाद हमें एक क्या मिलता है? कैस्पियन सागर मिलता है, यूराल नदी और यूराल माउंटेन मिलता है। यहाँ से हमारी क्या सीमा बनती है? हमारी यूरोप की सीमा बनती है। अगर मैं इसी की बात करूं तो इस द्वीप को क्या बोलते हैं? इस द्वीप को क्या बोलते हैं? तो इस द्वीप का नाम है साइप्रस। क्या नाम है? तो इस द्वीप का नाम है साइप्रस। अगर इसके बाद मैं अब इधर जाता हूँ तो आपको यहाँ पर एक खाड़ी मिलेगी, और इस खाड़ी का नाम है बिस्के। बिस्के खाड़ी। बिस्के खाड़ी के बाद अगर हम अभी इंग्लैंड की बात की थी तो हमने यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे बना लीजिए आप, इंग्लैंड बना लीजिए। बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी के बाद जैसे ही हम लोग ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर एक सागर आपको दिखेगा, और उस सागर का नाम क्या है? तो इस सागर का नाम है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल से जैसे ही आप क्लियर हो जाएंगे तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर एक स्टेट आ रही है, अगला रास्ता। यहाँ पर एक इंग्लैंड में एक स्थान है, और इस स्थान का नाम क्या है? डोवर। क्या नाम है? डोवर। और इधर फ्रांस में कैल। क्या है? कैल। इंग्लैंड का शहर है डोवर, और फ्रांस का शहर है कैले। और इन्हीं दोनों के बीच में, यानी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच से होकर के ये जाती है संधि, और इस जल संधि का नाम है, तो इसी शहर, इंग्लैंड के शहर डोवर के नाम पर इसका रख दिया जाता है डोवर जल संधि। तो डोवर स्ट्रेट। डोवर स्टेट के बाद जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर आपको नॉर्थ सी मिलता होगा। मैप खोल के रखिए, मैप देखते जाइए। मैं अभी इन सभी को आपको याद करा दूंगा। अभी मैं इन सभी को याद करा दूंगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं सब इनको याद करा दूंगा। चिंता की विषय नहीं है, बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है। मैं बिल्कुल इनको क्या कर दूंगा? याद करा दूंगा। लेकिन आप सिर्फ एटलस खोल के रखिए, एटलस में देखिए कि क्या ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बस। जब आप नॉर्थ किसी से जाएंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर आपको दो स्टेट मिलेंगे, दो स्टेट्स मिलेंगी, और एक तीसरा ऑप्शन यहाँ मिलेगा, इसका नाम है कील नहर। क्या यहाँ पर डेनमार्क में है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? कील नहर। कील नहर, ये नॉर्थ सी और ये दो स्टेट। अगर इन दो स्टेटों की बात करूं मैं
इन दोनों स्टेटों की बात करूं तो इस स्टेट का नाम क्या होगा? इस स्टेट का नाम होगा स्कैग, स्कैगरेट और कैंटीगट। ये दो आपको स्टेट्स मिलेंगी। कहाँ पे? डेनमार्क और ये हमारा जो स्वीडन। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? दो स्टेट्स मिलेंगी, एक कैंटीगट और एक स्कैगरेट। इसके बाद जब आप अंदर जाएंगे, इन स्टेट से अंदर होके जाएंगे, तब आपको क्या मिलेगा? बाल्टिक सागर मिलेगा। क्या मिलेगा? बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में आप देखेंगे तो आपको एक खाड़ी इस क्षेत्र में मिलेगी और एक खाड़ी इस क्षेत्र में मिलेगी। और इस खाड़ी की बात करें अगर हम, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बॉथनिया। क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं बॉथनिया की खाड़ी। बॉथनिया की खाड़ी, बॉथनिया खाड़ी। और इसको बोलते हैं हम फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड खाड़ी। और इसके बाद फिनलैंड खाड़ी के पास ही एक हम देखते हैं पोर्ट है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पोर्ट है, और उस पोर्ट का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग ये कहाँ है आपका? तो ये आपका है रसिया। और यहीं पर एक और सागर मिलता है जो ये क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? सफेद सागर। हमने क्या दिया? विक्से की खाड़ी, फिर इंग्लिश चैनल, फिर आपका ये जो हमारा डोबर और कैनल के बीच की स्टेट जाती है, डोबर स्टेट, डोबर के नाम पे पड़ जाता है। फिर ऊपर उत्तर सागर है, नॉर्थ सी। और यहाँ से दूसरा ऑप्शन क्या है? हील नहर। और दो यहाँ पर स्टेट मिलती हैं, स्काई ग्रेड और कैटीगट। फिर इसके बाद बाल्टिक सागर आता है, और दो खाड़ी, बॉथनिया की खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी, और सेंट पीटर्सबर्ग मिलता है। और इसके बाद सफेद सागर। एक आप देखेंगे तो जो ये हमारा आइसलैंड है, और इसके मध्य आपको एक सागर मिलता है, और उस सागर का नाम क्या है? नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वेजियन सागर। तो इस प्रकार से हमने ये क्या देखा? यूरोप को देखा। अब हम इसके आगे की चर्चा अगर करें तो हमें यहाँ पर एक पोर्ट मिला, सेंट पीटर्सबर्ग। और इसी हम काला सागर में अगर आप यहाँ पर नॉर्थ में देखेंगे तो यहाँ पर एक मिलेगा ओडेसा। क्या मिलेगा? ओडेसा पोर्ट, ओडेसा पोर्ट मिला। ये कहाँ है? तो ये हमारा है यूक्रेन। वो कहाँ था? वो था हमारा रसिया। अब बात आती है कि ये सब चीजें याद कैसे करें? ना हमने तो कर तो लिया, लेकिन हमें क्या याद रहेंगी? तो मैं कहता हूँ जी हाँ, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद रहेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? आपको सिर्फ 2 बार लिखना होगा। और मैं अगर आपसे कहूँ लिखना कैसे, मैं भी बताता हूँ। क्रम से याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिब्राल्टर संधि, बाल्टिक सागर, इंग्लिश चैनल, नॉर्वेजियन, नहीं। सीधे से, एकदम सीरियल से जिब्राल्टर, बिस्के, इंग्लिश, डोवर, नॉर्थ सी, स्काइडर, कैगेट, बालगेट, पोर्ट विली, पोर्ट सेंट पीटर्सबर्ग, फिनलैंड, नोट। ऐसे मतलब क्रम से याद रहे। तो अगर क्रम से याद रखने का क्या तरीका? मैं कहता हूँ कि आप 2 बार लिखिएगा, सिर्फ 2 बार लिखना। मैं कहता हूँ कि आपको ये जो जिब्राल्टर है ना, याद है। तो एक आप यहाँ पर देश देखते होंगे, यहाँ पर आपको मिलता है क्या? पोर्चुगीज, पुर्तगाल। तो मैं कहता हूँ कि पहला आपको लिखना है पुर्तगाल से, आपको निकलना है, पुर्तगाल से आपको जाना है, जल मार्ग के माध्यम से जाना है। और कहाँ जाना है आपको? आपको सेंट पीटर्सबर्ग जाना है, सेंट पीटर्सबर्ग जाना है, सेंट पीटर्सबर्ग जाना है। पुर्तगाल से निकलना है, और आपका जो यात्रा है वो कहाँ तक की है? तो सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट तक है, वहां आपको जाना है। तो कहाँ कहाँ से होकर के जाएंगे?
ये लिख दीजिए। और दूसरा आपको इसी पुर्तगाल से दूसरी यात्रा करनी है और वो कहाँ जाना है? आपको ओडेसा पोर्ट जाना है। कहाँ जाना है? ओडेसा पोर्ट। ओडेसा पोर्ट को जाना है। दो यात्राएं दोनों जल मार्ग के माध्यम से। पहला आपको पुर्तगाल से कहाँ जाना है? आपको जाना है पिट्सबर्ग तक। और दूसरा जाना है जिब्राल्टर से मतलब वही पुर्तगाल से होकर के यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट तक। मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप पुर्तगाल से पिट्सबर्ग की ओर जाएंगे तो क्या आपके रास्ते में बिस्के की खाड़ी पड़ेगी? तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जाएंगे तो हमें मिलेगा बिस्के। बिस्के मिला। बिस्के के मिलने के बाद आपको क्या मिलेगा? इंग्लिश चैनल। लिख जाइए इंग्लिश चैनल मिला। इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो अगर यहाँ से जाना पड़ेगा तो हमको क्या मिलेगा? डोबर स्ट्रेट भाई जाना पड़ेगा। तो क्या हमें डोबर स्ट्रेट जाएंगे? जी। तो हमें डोबर स्ट्रेट भी जाना होगा। जी डोबर स्ट्रेट। डोबर स्ट्रेट से क्या हमें नॉर्थ सी जाना पड़ेगा? जी बिल्कुल। हमें नॉर्थ सी जाना पड़ेगा। नॉर्थ सी। नॉर्थ सी के बाद हमारे पास दो ऑप्शन। एक ऑप्शन ये कि हम दो स्टेट को पार करें या तो हम कील नहर से जाए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दो रास्ते हैं नॉर्थ सी के बाद। या तो आप कील नहर से जाइए और या तो आप जो हमारा स्काई स्काई ग्रेड पहली कौन सी पड़ेगी? तो स्काई ग्रेड। और दूसरी पड़ेगी कैटिगट। कैटिगट। तो या तो यहाँ से होकर जाएगी। आप कील नहर से जाएंगे तो वही जब आप स्टेट होकर के दो कैग्रेट और कैटिगट स्टेट होके जाएंगे तो वहीं पहुंचेंगे कहाँ? बाल्टिक। कहाँ जाएंगे? बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर से आप कहाँ पहुंच जाएंगे? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे। तो क्या मैं कह रहा हूँ बिस्के की खाड़ी जाएंगे फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे? इंग्लिश चैनल। डोवर। फिर नॉर्थ सी। फिर आप कील है या तो दो स्टेट्स और इसके बाद बाल्टिक। फिर पोर्ट पहुंच गए। अगर मैं कहता हूँ कि आपको उड़ीसा पोर्ट जाना है पुर्तगाल से ही जाना है तो पुर्तगाल से जब उड़ीसा के लिए जाएंगे तो क्या जिब्राल्टर मिलेगा? जी। जिब्राल्टर। जी बिल्कुल मिलेगा जिब्राल्टर। और फिर इसके बाद क्या मिलेगा? ये यहाँ से मैसेसना से जाएगा। तो अगली चीज मैसेसना से हमें जाना है। मैसेसना से ही जाएंगे। मैसेसना से जाएंगे। मैसेसना के बाद क्या आपको एड्रियाटिक मिलेगा? जी मिलेगा। एड्रियाटिक मिल जाएंगे। एड्रियाटिक के बाद आपको यूनियन मिलेगा। यूनियन भी मिल जाएगा। यूनियन के बाद क्या आपको ईजियन मिलेगा? मिलेगा। ईजियन भी मिलेगा। ईजियन के बाद आपको कहाँ जाना होगा? तो आपको हमें कहाँ जाना होगा? स्टेट से। कौन से स्टेट से? तो हमें जाना होगा दार्दानेलिस। कहाँ जाना होगा? तो भूमध्य सागर तो है ही है ना इसमें। आप भूमध्य सागर में ही तो है। तो भूमध्य सागर तो रहेगा ही, क्योंकि भूमध्य सागर से नहीं जाना। लेकिन भूमध्य सागर के किस किस हिस्से से जाना है ये भी तो है। इजियन। इजियन के बाद हमें कहाँ जाना होगा? तो दादरा। दारदा नदी से जाना होगा स्टेट से। दादरा इससे और कोई तो रास्ता है नहीं वहीं से जाएंगे। फिर इसके बाद हमें कहाँ जाना होगा? मरमरा जाना होगा। मरमरा सागर जाना होगा। मरमरा सागर के बाद हमें कहाँ जाना होगा? तो हमें मरमरा सागर के बाद फिर एक स्टेट पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं बॉसफोरस। बॉसफोरस जाना होगा। बॉसफोरस के बाद हमें कहाँ मिलेगा? काला मिलेगा। काला सागर। और काला सागर के बाद ही हम जा पाएंगे अपने पोर्ट ओडेसा। ठीक। जब आप दो बार ऐसे ही लिखेंगे ना तो पता चल जाएगा। वो याद करेंगे। सफेद सागर इसीलिए याद रखिए।
तो कहाँ पर है पोर्ट? तो फिनलैंड की खाड़ी पे है सेंट पीटर्सबर्ग, और काला सागर पर है ओडेसा पोर्ट। देख लीजिए बाल्टी सागर पर ही फिनलैंड की खाड़ी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, ये सारी चीजों को देखा। जो हम कल करने जब करेंगे तो यहाँ पर हम उच्चभूमि क्षेत्र की भी बात करेंगे, और कल ही हम देखेंगे, क्या देखेंगे, फॉर्मों का जो बारिश वारिश की बात कर रहे हैं, वर्षा की बात कर लेंगे, और पठार की भी बात कर लेंगे। और इसके बाद नदियाँ थोड़ा सा इसमें हम अलग तरीके से कराने वाले हैं। तो हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पर शहर है, और यहाँ से जो नदियाँ होती हैं तो उस पर शहर पूछे जाते हैं कि कौन से शहर पर है, तो उस चीज को भी ध्यान दिया जाएगा। तो कल हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हम कल मिलते हैं वो एक नए सेशंस के साथ। धन्यवाद।